गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही अपने 74वें यानी 74th रिपब्लिक डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करेंगे 25 जनवरी 2023 में जो ब्लड बाथ हुआ था उसके बारे में, और हम बात करेंगे 27 जनवरी पे मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। इसके लिए चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले 25 जनवरी में मैंने आपको इससे पहले टेलीग्राम चैनल में बताया था कि डोंट चेज द ट्रेड, आप ट्रेड के पीछे मत भागिए, ट्रेड आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ही आएगा। कल देखिए मार्केट में अगर हम ट्रेड नहीं करते हैं तो इट मीन्स हमने लॉस नहीं किया है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मार्केट पे हमने पैसा बचाया है। इफ़ यू सेव योर मनी इट इज़ इक्वल टू यू अर्न द मनी। तो कल मार्केट ने यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसने एक अच्छा खासा करेक्शन देना स्टार्ट किया। फिर करेक्शन के बाद इसने यहाँ हल्का सा यहाँ पे आपको एक स्टे दिया, ठहराव दिया, बट वो ठहराव टिका नहीं और मार्केट ने एक और करेक्शन दिया। कल के दिन हमने सिर्फ मार्केट के ब्लड बाथ को एंजॉय किया है, ट्रेड नहीं किया। निफ्टी में आप देखें हमने सिर्फ एंजॉय किया, नो ट्रेड इन निफ्टी। कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल नहीं था जिसके आसपास मुझे लगा कि निफ्टी यहाँ पे स्टे कर सकता है। 18,000 का लेवल था जो एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता था, बट मार्केट ने उसको बहुत ही ईजिली तोड़ दिया। वहाँ पे कोई भी हमें मूवमेंट, मार्केट ने कोई चांसेस नहीं दिखाए कि हम कल मार्केट में ट्रेड करें। तो हमने कल निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी सेम कल की डेट में ब्लड बाथ ही दिया था। मार्केट ने यहाँ पे देखिए, आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपल सा आपका एक बाय बन सकता था, जनरेट हो सकता था, बट मार्केट ने यहाँ कहीं भी आप देखिए कोई भी एक हमारे बाय जोन के आसपास कोई एक प्राइस एक्शन मूवमेंट या फिर कोई भी आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मार्केट ने बाय नहीं दिया था। तो हमने यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट नहीं किया। हाँ, मैंने आपको एक बाय कॉल दिया था 42,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा कंसोलिडेशन दिख रहा था। अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी हल्का सा मूवमेंट देता तो हो सकता था कि आपको ये 40,070 और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है 40,132 तक जा सकता था, केवल और केवल 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बट वो स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट हो गया मार्केट में 50 पॉइंट का। हाँ, हमारा 50 पॉइंट का लॉस हुआ है कि मार्केट में उसके बाद फिर हमने ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचा है। या आप ये शॉर्टर व्यू में देख रहे हैं, एक अच्छा खासा ब्लड बाथ आया है, फिर मार्केट ने कोशिश करी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। इसने यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी कि ऊपर जाने के लिए यहाँ से, और अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पे इसने एक फिर से डाउनफॉल स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट हुआ है। और एट द एंड मैं बोलूँगा मार्केट अपने लोअर एंड में आके ही बंद हुआ है। तो इस चीज़ को हम ध्यान देते हुए हमने मार्केट में एक छोटा सा स्टॉप लॉस कल हमारा हिट हुआ है 50 पॉइंट का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से 42,000 के आसपास से आपको दिया था, बट टेक्निकली कोई हमारा लेवल नहीं था बाय का और सेल का। तो हमने कल सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, जिसमें हमारा बाय जोन और सेल जोन जो हम देते हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। कल हमारा ट्रेड नहीं था, जो हमारा ट्रेड बना वो साइकोलॉजिकल लेवल था। अब हम बात करते हैं 27 जनवरी में मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी का जो हमारा सेल जोन है वो 18,141 से लेके 102 है, जिसका स्टॉप लॉस 196 होगा। 18,063 से लेके 18,037 और 18,000 के 3 टारगेट्स के लिए कल आप मार्केट में बैठ सकते हैं। और ये जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये लेवल्स जो हैं ये आपके मार्च फरवरी निफ्टी के हैं। सॉरी, अभी जनवरी का जो एक्सपायरी हो चुका है, तो ये जो लेवल्स हैं सारे वो आपके फरवरी निफ्टी के हैं। वहीं अगर हम बाय जोन की बात करें तो 829 से लेकर 868 का हमारा यहाँ पे बाय जोन है, जिसका स्टॉप लॉस है 18,768। 3 टारगेट्स यहाँ पे भी है, 17,868, 17,902 एंड 933। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम बाय साइड में बैठ सकते हैं। सपोज अगर कल मार्केट यहाँ पे आपको कहीं गैप अप ओपनिंग देता है, इन केस अगर आपको कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग मिलती है, हो सकता है कि आपको अगर 40 से 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास की, 60 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं पे गैप अप ओपनिंग होती है और इसके बाद मार्केट यहाँ जाता है, इट मीन्स ये हमारे सेल जोन के आसपास आ रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे ही हमारा मार्केट सेल जोन के आसपास आता है और सेल जोन से जैसे ही रीबाउंड करने की कोशिश करता है, यानी फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे और सेल करने के जो हमारे टारगेट है, इन टारगेट्स पे हम
बैठेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अगर निफ्टी यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर भी हम बात कर रहे हैं, निफ्टी यहाँ से कहीं पे अगर नीचे की तरफ आता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, यहाँ पे यहाँ कहीं ओपनिंग देता है हमारी, और इसके बाद नीचे से फिर ये यहाँ से ये ऐसे रीबाउंड करके ऊपर आने की कोशिश करता है और हमारे बाय जोन के आसपास आता है, तब हम देखेंगे कि हमारा बाय जोन जो है इसमें कहीं कोई प्राइस एक्शन मूवमेंट दिख रहा है या कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। और जो बाय के हमारे लेवल्स होंगे, जो हमारे टारगेट से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उन 3 लेवल्स के लिए हम निफ्टी में बाय साइड पे बैठेंगे। वहीं हम बात करें सेम सिनेरियो आपका बैंक निफ्टी में भी होगा। बैंक निफ्टी के भी सेम सिनेरियो है। आप देखिए बैंक निफ्टी का जो सेल जोन है 533 से लेकर 366, स्टॉप लॉस है 653 का, 3 टारगेट्स है 199, 050 एंड 950। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में सेल साइड में बैठेंगे। वहीं अगर हम बात करें बाय जोन की, तो बाय जोन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 41,194 से लेकर 362, जिसका स्टॉप लॉस होगा 41,049, 3 टारगेट्स है 529, 642 एंड 740। सेम सिनेरियो जो हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देखिए और यहाँ से फिर से हमारे सेल जोन पे आता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, और अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ से फिर हमारे बाय जोन पे आता है, वहाँ पे हमें कोई प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। एल्स जो हमारा ये लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल के हिसाब से मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है। सॉरी। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में जो हम ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड को हमें अपने जोन्स को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड लेना है। ट्रेड के पीछे भागिए मत, डोंट चेज द ट्रेड, ट्रेड विल कम टू यू। जब आप ट्रेड के पीछे भागेंगे आपको और सबको ही लॉस होगा। जैसे ही आपको लगेगा कि ये ट्रेड मेरा है और इस ट्रेड पे मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, इस ट्रेड पे आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो ही उस पर ट्रेड करके आप मार्केट में पैसा बनाएं। ज़रूरी नहीं हम रोज़ रोज़ ट्रेड करें। आप रोज़ रोज़ ट्रेड करने की जो आदत है उस मेंटेलिटी को बदलिए। मार्केट में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आपको नो ट्रेड जोन होता है, कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जो एक दिन में 2 से 3 ट्रेड ले सकते हैं, और कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आप अपने रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। आप बेसिकली पिछले 5 सालों का अगर डेटा देखते हैं तो जनवरी मंथ ऑलमोस्ट फ्लैटिश बंद होता है, यानी उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। हाँ, इस बार आपका लास्ट एक्सपायरी में ब्लड बाथ हुआ है, बट उसके अलावा आप देखेंगे तो 50 से 100 पॉइंट की निफ्टी की ही मूवमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं फेब्रवरी मंथ मार्केट का डिसाइसिव मंथ होता है। इस मंथ में आपको मार्केट एक डिसाइसिव मूव देता है। जनवरी में भी आपको डिसाइसिव मूव मिलते आ रहे हैं। अगर आप देखें 2008, 2016, 2017, वो भी आपको कब एक्सपायरी के बिल्कुल पास आके 23, 24, 25 तारीख को, उसके पहले मार्केट बिल्कुल फ्लैटिश कारोबार करता है और फरवरी में 1 साइडेड मूव देता है। तो हो सकता है कि आपको फरवरी में एक बहुत अच्छी रैली मिले, चाहे वो गैप डाउन की रैली हो, कंसोलिडेशन रैली जो आपको मिले, वो आपकी अगर अपसाइड की रैली हो या आपकी डाउनसाइड की रैली हो, किसी भी तरफ की होगी, बट मार्केट अच्छी 4 से 5% की रैली दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने लेवल्स और स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। अगर हम लेवल्स और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आप मार्केट में पैसा गंवाएंगे नहीं और अपने पैसे को आप मल्टीप्लाई ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लाइव अपडेट्स देता हूं कि मार्केट में आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमारे लेवल्स है, क्या नहीं है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट, हमेशा की तरह इस बार भी हैप्पी ट्रेडिंग।